ये जो टनल था दिखाया था, ये हमने बनाया था। इसमें छोटे बच्चे छोटे थे, चील कौवों से ताकि बचे रहे। अभी बड़े हो गए हैं, अभी सारे इस 2-2.5 जगह में खुले घूमते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए टनल बनाया था। ये मुर्गा जाली लगा दी थी, ऊपर ये नेट लगा दिया था। ये पूरा फ्रेम तैयार करके इसके अंदर छोड़ देते थे, कोई हमें नुकसान का डर नहीं था, ना कुत्ते का ना पक्षियों का। इसका साइज है 20x80, 20 फुट ये चौड़ाई, 80 फुट ये लंबाई। नमस्कार जी, मैं प्रदीप मान, गांव खेड़ा खुर्द, दिल्ली निवासी हूँ। यहाँ अभी हमने 7 महीने पहले मुर्गी का फार्म बनाया है और हमारा अंडे का काम शुरू हो गया है। उससे पहले हम किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, अपने फार्मर हैं। अपना सारी सब्जी वगैरह गेहूँ फिर एंड प्रॉपर्टी, अभी जमीन कुछ एक बार हो गई थी, कुछ खरीद ली है, बाकी खेती का ही काम है मेन तो पर्पज। ये हमारा 8 एकड़ में आम का बाग है। इसमें अमरूद के पेड़ है, आम के हैं, चौसा है, दोशेरी है, लंगड़ा है, रिटोल है, कलमी है, खटिया है, देसी है, 8-10 वैरायटी है। इसमें मुर्गी फार्म बनाया है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट का भी हमने कर रखा है। हाँ, गोभी भी है, टमाटर भी है, मेथी है, पालक है, धनिया है। वो ऐसे ही बस बैठे थे, बड़े वाला बेटा बोला पापा मुर्गी फार्म बनाएंगे और अंडे का काम शुरू करेंगे। बस हमने तो मेन पर्पज अंडे का ही काम करना था। बोले आप फ्री रहते हो सारे दिन बाग में, देख रेख भी हो जाएगी, 2 आदमी रख लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बावजूद जैसे ये टनल बनाया, बोले पापा इनको बाहर निकालेंगे। यहाँ मछली तालाब हैं, कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, कम से कम 150-200 कुत्ते होंगे। वे जिंदा मच्छी पकड़ लेते हैं, सारे मांसाखोरी हैं। मैं बाहर तो बेटा ऐसे थे, कुत्ते मार देंगे। फिर मगर पाइप लेके आ, वेल्ड कराएंगे इनको और इस पर जाल लगाएंगे। मैं तो कह रहा था गोलाई में लगा दें, फिर बोले ऐसे ही लगा दें। ये टनल अपने दिमाग से ही बनाया था, वरना मैं कोई फार्म देखने गया आज तक नहीं गया हूँ किसी फार्म पे। अपने आप दिमाग से बना लिया। ये टनल भी अपने हिसाब से बनाया था। और मेन बात है, आप जहाँ खड़े हो मेरे फार्म पे बुदबू नहीं है। आंख बंद करके कहीं भी जाओगे तो आपको दूर तक स्मेल आएगी। ये जो पूर्वा पिछुआ का बनाया है, हवा इधर की चलेगी। तो 20 फुट की इसकी वो है और 125 बाई 140 बाई 20 का ये साइड है मेरा। आ गया होगा लगभग 3.5-4 लाख रुपए का। ज्यादा मोटा तो मैं लिखता नहीं, करना है हमने है तो किसी पे कर्जा नहीं लेना तो क्या फायदा है। 4 लाख रुपए का मान के चलो। अभी सोनाली और ब्लैक एस्ट्रालोक 2 ब्रीड्स है मेरे पास। बच्चों ने फोन पे देख लिया था, बोले ईद के अंडे ज्यादा लंबे समय तक आते हैं। फोन के माध्यम से ही देखते हैं सारी चीजें। मैं स्टार्टिंग में 650 बच्चे लेके आया था, उसकी तो गिनती है ना हो पाई। शुरू के छोटे बच्चे में तो हमें नहीं पता था मेल और फीमेल कौन सा है। बड़े होने के बाद ये पता लगा है। उसके नेक्स्ट 2 महीने बाद मैं 1250 बच्चे और ले आया, जो इस फार्म में है। अभी ये 2 महीने बाद लेके आया था। इनका भी अंडा आना शुरू हो गया है। अब मेरे पास लगभग 350 अंडा चल रहा है और 10 दिन में लगभग 700-800 अंडा हो जाएगा। अभी फिलहाल होंगे 1500 के आसपास। अभी 350 के बीच में है, कभी 340, 50, 55। धूप निकलती है, ज्यादा आ जाता है, मौसम धुंध का रहता है तो कम आता है। फर्स्ट टाइम मैं चूजा गाजियाबाद से मंगाया था 1 दिन का। दूसरी बात मैंने घेवरा से मंगाया था, 1 ही दिन का था, कुछ घंटों का था, दिन का भी नहीं था। जैसे ही निकले थे 2-3 घंटे बाद वो दे गए थे हमारे को। उसमें हमने फर्स्ट टाइम थोड़ा जिस दिन आए थे फर्स्ट टाइम गुड़ का पानी लगाया था, ताकि उनका थोड़ा हाजमा ठीक बना रही। उसके बाद फिर हमने दाना शुरू कर दिया था। दाना अगले दिन सीख कर दिया था। अभी वो फीड गोदरेज का है, लेयर फेस 1 है, वही चल रहा है, लेयर वाला ही चल रहा है। एक फेस 1 है, जब ये बड़े हो गए थे अंडे पा गए थे तो फेस 1 कर दिया था। अभी गोदरेज का आ रहा है ना। मैंने कुछ नहीं लिया सर, हम खेती करते थे, सब समझ लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए पता लगा, डॉक्टर से सलाह ले ली, पूछ लिया, बीमार हुआ तो बीमारी मेरे में कोई नहीं आई है। खाली जब मौसम चेंज होता है तो फीवर होता है, टाइफाइड और फीवर, 2 ही बीमारी हैं, बाकी कोई नहीं आई है। उसकी हम डॉक्टर से सलाह लेकर दिखा लेते हैं, बच्चे का पोस्टमार्टम करा ले हैं, क्या दिक्कत आई क्या नहीं, उसके हिसाब से वो दवाई लिख दे है और उससे ठीक चल रहा है। सोनाली हमें 25 रुपए का मिला था उस टाइम। ब्लैक एस्ट्रालोक 45 रुपए का मिला था। सोनाली मुर्गे का वेट लगभग 2-2.25 किलो है। मेरे पास 2 किलो तक के हैं, तो कुछ ऊपर है, 2.25 का भी होगा, कुछ 2 का, कुछ 2.25 का है। और ब्लैक एस्ट्रालोक हमारे पास 2.5-3 किलो तक का हो गया था। उसका वेट ज्यादा बढ़ता है। 5-5.25 महीने की मुर्गी अंडा देना शुरू कर दिया था। 5.5 महीने की मान के चलो, 5.5 महीने में मुर्गी पूरे अंडे पा जाती है। स्टार्टिंग में तो सारी तो एक बार तो आई नहीं, धीरे धीरे आज 10 आए हैं, कल 20 आए हैं, फिर 50 आए हैं, फिर 80 आए हैं, फिर 100 आए हैं, फिर 150 आए हैं, बढ़ते चले गए। अभी और 1 सप्ताह में हमारा कम से कम 700-800 अंडा हो जाएगा। ये सारी मुर्गी शुरू हो गई है अंडे पे आनी, तो देना शुरू कर दिया है, तो लगभग मैक्सिमम 10 दिन में 15 दिन में 700-800 अंडा हमारा हो जाएगा। पर डे का अभी 3-3.5 रुपए का खर्चा चल रहा है। 3 और 4 का मान के चलो, शुरू से लेके आखिर तक एवरेज निकाला तो 4 रुपए का मान के चलो। नहीं फिर हम मंडी से सब्जी मंगा लेते हैं। जुगर घिया तोरी सीजन है, पेठा है, हरा पत्ता है, सलाद पत्ता है, गोभी है। अब गोभी का सीजन चल रहा है, ब्रोकली और गोभी पत्ता और जो भी और सब्जी मिल जाती है वो लाकर डाल देते हैं इनको। हाँ, कम हो जाती है, खाते भी खुश हो गए। ये देखो ना, जितना भी ग्राउंड बना है सारा खाली कर दिया इन्होंने। अगर इनको इसमें खाली छोड़ दो तो इसको भी साफ कर देंगे। ये घास फूस सब कुछ खा लेते हैं, सब हजम इनका। फ्रूट के टाइम में जैसे कौवे ने चोंच मार दिया, आम हम इसी में कहीं बगाते नहीं, डाल दिया। अमरूद के पेड़ हमारे पास 100 पेड़ हैं। अमरूद जैसे खराब ज्यादा पक गया या कीड़ा लग गया, भरी करेट डाल दिया, खा लिया। हर चीज खा लेते हैं, कुछ भी डाल दो भाई साहब, कुछ भी। हाँ, ये सारी सब्जियां मैंने पूरे सीजन 2-2 कट्टे को मंगाई है। एक मैंने काम वाला रख रखा है, उसको एक स्कूटी लेके दे रखी है,
बेटा 2 कट्टे भर लाकर डाल दे बाहर, ऐसे ही डाल देता है। सब खा जाए, ये बढ़िया तो सब कहने हैं, सब जमीन का है। जैसे ये घास ये है, इसमें चले जाए, इसको साफ कर देते हैं। दाना हमारा कंटिन्यू चल रहा है, 3-4 साढ़े 4 हजार रुपए का दाना हमारा डेली लग रहा है, 1500 मुर्गियां में मैक्सिमम। सुबह हम दाना डालते हैं, दिन में हम ये सब्जी वगैरह डालते हैं, शाम को फिर दाना डालते हैं। बीच में खुला छोड़ दे हैं, पूरा 2-2.5 हजार गज जगह में जगह है, इसमें घूमती रहें, बस्ती करती रहें। जैसे रेत में खोद के पंजे लोटी रहेंगी, खुश रहें, बीमार कम हो हैं। बाहर जो निकालते हैं, अभी तो कहीं जाना था ना तो मैं निकाल देता, फिर ये अंदर नहीं जाएंगी। 4 आदमी चाहिए, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाए, उड़ गए, फिर ढूंढते रहो, बाहर निकल जाता, कुत्ता का खतरा है, मरते हैं। ये तो सारी चीज चलती है। बुखार हो गया, छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, जो कमजोर होते हैं, कई कमजोर ऐसा बच्चा होता है जो आते ही भी मर जाए, आते आते रास्ते में मर जाए। मैं 1800 में मर गया होंगे, 300-400 के करीब, गिनती नहीं हो पा रही, पकड़ में नहीं आऊंगे। बीमारी बस खाली फीवर, टाइफाइड फीवर। जैसे ही कोई हरकत माया नेट तोड़ रहा है, तुरंत दवाई लिया है। जय मरने हैं 2, 4, 5, 10 मर गए, दवाई लगा दिया, अगले दिन फिर ठीक है, हमारा टाइम पास हो रहा बढ़िया। अंडा मेरा यही बिक जाता सारा 20 और 25 रुपए ना। अभी तो कोई नौबत ऐसी नहीं है, यहाँ ग्राहक मेरे पास बहुत है। जैसे ही आप फिल्म बना के ले जाओगे, मैं नंबर आपको भी नहीं दूंगा। जिसने मेहनत करनी है, ढूंढना है, वो ढूंढ लेगा। खेड़ा खुर्द में बाग कहाँ है, बड़ा बाग के नाम से फेमस है, ढूंढ के आते हैं। बोले भाई साहब वीडियो में नंबर नहीं देते, वहाँ नंबर नहीं दूंगा भाई, मैं पहले परेशान हूँ, फोन था। जैसे ही आप आ गए, आपके पास नंबर नहीं था, ढूंढ के आए हो, आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये सच्चाई है। पकी पकाई जिस रोटी में लगी वो क्यों जाएगा ढाबे में खाने? गलत कहा भाई, कुआं प्यासे के पास थोड़ी जाएगा, हमने जाना पड़ेगा। पानी पीना तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। और देखो भाई साहब, जैसे हम खेती करते थे, हम खेत में रोज नहीं जाएंगे तो हमारी फसल कमजोर हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा इसमें खरपतवार हो गया है, कीड़ा लग गया है, ये हो गया है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसा मैं कुछ नहीं देखता, इतना पैसे से प्यार नहीं है। ये तो टाइम पास के लिए एक बेटे की थोड़ा सर्विस में दिक्कत थी, वो मैं कराऊं भी कोना, उसको मैं काम धंधा सेट करके दे दूंगा, वो करे जाएगा, पर चले जाएगा। जैसे ही आपने सवाल किया है, ऐसे ही बेटे मेरे से कहा था बाहर निकालनी है। मैं चल ठीक है बेटा, पाइप मंगा। बोला क्या करा? मैं पाइप मंगा, तू पहले वेल्डिंग कराया, जाल बनाया पूरा, और इसके मुर्गा जाली साइड में लगा दी, ऊपर का नेट बांध दिया। मैं इसके अंदर छोड़ दिया, ना कुत्ते का डर, ना बाज का डर, ना कौवे का डर। फुल कामयाब रहा। हम कहीं भी चले जाते, छोड़ के कुत्ते थे चले जाते। ये जाली जो मुर्गा जाली लगा दी, ऊपर से कौवे का, चील का, इनका बाज का डर खत्म हो गया छोटे बच्चे का। और अब ये बड़े हो गए, इसकी वजह से वो केयर नहीं कर रही इतनी। छोटे बच्चे ले आऊंगा, फिर नहीं जाली लगा दूंगा, फिर कहीं छोड़ के चले जाओ। बड़ा मामा डर नहीं है, बाज घूमते रहते हैं यहाँ। फिर सबका भाई साहब बसेरा यही है, रात का कई लाख पक्षी आते हैं शाम को। अगर 5 बजे यहाँ होगे ना, इतनी आवाजें सुनोगे, शायद की तो जंगल में नहीं सुनेंगे। सारे पेड़ फुल हो जाते हैं, 400-500 पेड़ है लगभग, सब पे पक्षी बैठ जाते हैं। देखो भाई साहब, सारा खेल पैसे का है। अगले के पास कितना पैसा है उसी हिसाब से शुरू करो। मैं तो ये कहूंगा, लाख रुपए लाख से करो, 50,000 है तो 30 से करो। भाई साहब गलत कह रहा हूँ, जितना बजट है उस हिसाब से करो। मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचे अगर सारा नौकरी कर लेगा, नहीं होगा कामयाब। मैं सुबह डेली आता हूँ, मेरे को काम हो जाए मैं चला जाता हूँ। मैं दिन में फोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। फिर बेटा आ जाए, वो बैठ जाए। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि भाई गन्ना बोले, अगर जी गाँव वाले नहीं छोड़ेंगे। अरे वो तो सही, काम तो शुरू करो, अभी तो कामयाब होगा। जैसे दुकान करनी है, भाई दुकान वो उधार मर जाएगी, भाई तब पहले ये सोचो कि मर जाएंगे तो कामयाब नहीं होगा। काम सारे होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चे की तरह ही पालना पड़ेगा। मैंने ये आम के पेड़ भी लगाए हैं जो सामने दिख रहे हैं, मार्च में लगाए थे। 4 फुट का पेड़ 8 फीट का हो रहा है। देख रेख का है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद डाला है और कुछ नहीं डाला, उसमें समय पर पानी आना और समय पर वो करना। जो दूर बाग के चारों बड़का और पेड़ लग रहे हैं मेरे, पिछले साल के जितने ही हैं, वे 1-1 फुट भी नहीं बढ़े। थोड़ी केयर नहीं हो रही, जिसकी केयर हो जाएगी वो 1 नंबर का बना। तो यही है, इनमें भी मेहनत की जरूरत है। थोड़ा भी हर्ज लगा है, तुरंत इसने डॉक्टर से सलाह ले लो और दवाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार भी 1 दिन में हो जाएंगे, ठीक भी 1 ही दिन में हो जाएंगे। जैसी दवाई लगा दी तो अगले दिन स्वस्थ मिलेंगे सारे। अभी इनको मैं बाहर निकाल दूं तो दौड़ उठा देंगे, उड़ के दौड़ के। अंडे का साइज फर्स्ट टाइम 35 ग्राम, अभी हमारा 55 ग्राम है। मैक्सिमम हमारा अंडा 50 और 55 से ज्यादा भी है, लेकिन एवरेज में 50 और 55 के बीच में है। ये बताया गया है देसी मुर्गी का अंडा 42-45 ग्राम का है मैक्सिमम। इसमें हम सारा जो पालक है, पालक में बहुत कैल्शियम है। सब्जियां डालना है, उसमें भी कैल्शियम है। मैं इसमें बीच बीच में हफ्ते में 10 दिन में लहसुन का पानी लगा दूं, उबाल के अश्वगंधा लगा दूं, ताकि इनमें ताकत बनी रहे। उससे हमारे अंडे का रंग भी साफ है और वजन में भी ज्यादा है। मैं अभी अंडा दिखाऊंगा आपको, मैं हर अंडे का साइज देख कर बता दूंगा, जो इतने ग्राम का तोल के दिखा दूंगा आपको। लाइन लग जाती है। कई कस्टमर ऐसे जैसे आप निकाले ना, 1 ट्रे लेना है, 4 की 4 उठा लेगा, बोला अंकल फिर नहीं मिलेगा। ये तो डिमांड है, वही अंडा लेके आना। एक मेरा कस्टमर बोले 1 कैरेट रख देना भाई साहब, वो निकाले थे 150 अंडे, 150 ले गया। बोला मेरे बेटे ने ये कहा, जो अंडा लिया था वहीं से लेना, बाकी दूसरा मत लेके आना, नहीं खाऊंगा। खाने का भी टेस्ट है। अंडा लगभग 250 अंडा मान के चलो कंटिन्यू देगी लगातार, 250 से 300 बताया गया है। बाकी एक्सपीरियंस होगा तो फिर बता देंगे आपको। बताते हैं, पता तो हमें भी नहीं लगता, क्योंकि इतनी मुर्गियां कौन सी मुर्गी है, सारी एक सी दिखे हैं। महीने में 2-3 दिन का ब्रेक हो जाए एक मुर्गी का। हाँ, जैसे कम हो गए, जो बैच पहले का चला हुआ है, जैसे
जैसे 200, 250, 300 मुर्गी अंडा दे रही हैं, तो महीने में एक बार 10-20 अंडे का झटका लग जाएगा, 20-30 का, 50 का, 2-3 दिन वही आ जाएगी वापस। मेरा प्रोग्राम हैचरी मशीन लेके बच्चे बनवा दूंगा, अपने फार्म को बढ़ा दूंगा और बच्चे अपने पाल लेंगे। तो हैचरी मार्च में ले आऊंगा। ट्राई क्या करना, जब ये काम हम कामयाब हो जाएंगे तो उसमें भी कामयाब होंगे। मेहनत तो हमने करनी है, कोई बड़ा खेल नहीं है। जैसे खेती है, अभी खेती है, देखो अगर 100 रुपए है तो 70 रुपए लगा के चलो, लाख रुपए हैं 60-70 हजार रुपए का काम शुरू करो। मोटे लेवल में मत करो, जो ताकि एक बार घाटा हो जाए झेल ना पावे। थोड़े को तो झेल लेगा आदमी। आपकी बार बना है RIR लेना है, दोनों अच्छी हैं, दोनों ही डिमांड है। सर्दी में थोड़ा अंडा कम हो जाए, ज्यादा सर्दी हो जाए, इन पर सर्दी का कोई असर ना पड़ता इतना खास। गर्मी का भी मैंने अब की बार कूलर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। मेरे तो यहाँ थोड़ा फर्क है, बाग में अगर 40-48 टेम्परेचर है तो मेरा 38 है यहाँ। नहीं, मेरे को कोई ज्यादा बाहर तो फिर जरूरत पड़ेगी, फिर तो आदमी भी पिघल जाएगा भाई। गर्मी इतनी पड़ा है, 50 टेम्परेचर हो जाए। अभी सर्दी में मैं इसको खाली करके सारे ने एक में कर दूं हूँ शाम में, उसमें एक बुखारी ला रखी है, गर्माहट में ले रहा है, क्योंकि चद्दर ठंडी हो जाए ना, बाकी और कोई दिक्कत ना है। टाइम से इनका दाना पानी डालो, देख रेख रखो, और ज्यादा मेहनत नहीं है। ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर हरकत में लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लो या दिखा लो। बाकी दवाई लगाने के बाद हमारे तो अगले दिन स्वस्थ हो जाए, 1-1.5 दिन के बाद। मेहनत करेंगे तो नुकसान कोई नहीं है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है। दोनों चीज है। आप इतनी दूर से आए हो, मेहनत करके आए हो, तभी तो कामयाब होगे। अगर वहीं बैठे को आप भाई साहब फिल्म बना के डाल के मेरे को दे दो, मैं डाल दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। हर चीज में मेहनत है भाई। हम बचपन से खेती कर रहे हैं, खूब खेती करी है, दब का करी है, अभी फिट है मेरा सब कुछ सही है। आगे बढ़ाऊंगा मैं तो, काम को करना है तो बढ़ाऊंगे। मेहनत तो मैंने तो खड़ा तो उतना ही दिन 600 पे रहना है, उतना ही 60,000 पे रहना है। 4 नौकर और लगा दूंगा, कराना पड़ेगा खड़े हुए काम। ये नहीं अगले 15 दिन में आएंगे इतना तो सारे को मार देगा। भाई साहब जो नौकर हो नौकरी है। मेरे पास 4 भैंस भी हैं, हम उनका भी काम कराते हैं। खुद करा थे जो 20-20 किलो दूध दे थी, नौकर करता है तो 12-13 किलो दूध दे। खेत में आदमी जाता रहेगा तो खेत भी खुश होता है, पता लग जाएगा यहाँ बीमारी है, यहाँ कीड़ा लग गया है, ये जरूरत है, वो है। तो खेती में सब देख के करना पड़ता है, हर चीज में है। ये बाग का है, ये हम इसमें स्प्रे मरवाऊंगे कीड़े का, और फल तक में 3 या 4 स्प्रे लग चुके हैं। बड़ी मशीन से स्प्रे लगाओ, ऊपर तक पेड़ सारे धोने हैं। ना लगाओगे तो कीड़ा सारे ने खा लेगा। वही फर्क, जो टाइम से स्प्रे हो जाएगा तो फल मिल जाएगा, ना होगा तो खा लेगा कीड़ा।